हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होगी क्योंकि अभी ही 10 दिन गणपति बप्पा यहाँ पे रह के गए हैं। सबके घर में वो मेहमान बन के आए थे, मेहमान बन के रहे और मेहमान बन के ही वो चले गए। लेकिन हमें वो हर साल एक चीज़ सिखाने के लिए आते हैं, फिर भी हम सीखते नहीं है, सुधरते नहीं है और अभी भी नहीं सुधरे तो फिर पूछो ही मत क्या ही हो जाएगा। हमें उनसे यही सीख मिलती है, यही लेसन मिलता है कि जैसे वो मेहमान बन के आते हैं और मेहमान बन के जाते हैं, उसी तरह हमें भी इस पृथ्वी पर मेहमान बन के भेजा है। हमें भी मेहमान बन के रहना है और मेहमान बन के ही हमें जाना है। जब गणपति बप्पा आए थे तो हमने उनका वेलकम नाच के गा के किया था। जब वो गए हम थोड़ा नाराज़ हो गए, रोने लगे और फिर हमने उन्हें गुड बाय किया। उसी तरह हमारा भी रहता है। जब हमारा जन्म होता है तब हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, आस पड़ोस वाले, फैमिली फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे से डांस करके, गा के, मिठाइयाँ बांट के हमारा वेलकम करते हैं। और जब हम ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो सब हमारे लिए रोते हैं, ठीक है ना। तो जैसे गणपति बप्पा की जर्नी वैसी ही हमारी भी जर्नी है। गणपति बप्पा किसी के घर में 1.5 दिन रहते हैं, किसी के घर में 5 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इस तरह की उनकी जर्नी रहती है। सेम हमारी भी उसी तरह की रहती है। हमारी भी जर्नी किसी की 10 साल, 20 साल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह की हमारी भी जर्नी रहती है, ठीक है। तो जिस तरह से गणपति बप्पा मेहमान बन के आए, मेहमान बन के रहे, हमें भी उसी तरह से मेहमान बन के इस पृथ्वी पे रहना है। हमें सिर्फ दूसरों को ब्लेसिंग्स देनी है, जो जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना है। गणपति बप्पा ने भी वही किया। वो तो कैलाश पे रहते हैं, हिमालय पे, कितना सुकून है वहाँ, कितनी शांति है। क्या इस दुनिया में उनको ये 10 दिनों में उतनी शांति मिली, उतना सुकून मिला? अरे बाबा, वो डीजे का आवाज़, हमारे कान फूट जाएंगे। उनका तो क्या ही हाल हो गया होगा। फिर भी कुछ भी नहीं कंप्लेंट की उन्होंने और जाते टाइम हर एक को ब्लेसिंग्स ही दे के गए वो। हमें भी यही करना है। हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में अगर मान लो किसी से आपका जमता नहीं है तो वो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करके सिर्फ उसे ब्लेसिंग्स देनी है। अगर ज़्यादा ही आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा डिटैच हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ, इग्नोर करो, लेट गो करो, फॉरगिव करो, ब्लेसिंग्स दो, ठीक है ना। नेचर की भी यही रूल है, प्रकृति का यही रूल है। हम आम निकालने के लिए किसी पेड़ को पत्थर मारते हैं, क्या वो पेड़ हमें दोबारा पत्थर मारता है? मारता है? हम नदी में पत्थर डालते हैं, नदी हमें दोबारा पत्थर मारती है? नदी हमें कभी कुछ गाली देती है? हवा हमें कभी पत्थर मारती है? सूरज ने हमें कभी पत्थर मारा है, गाली दी है? हम इंसान ही क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी भगवान ने उसी तरह बनाया था, लेकिन गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां करते 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 हम इतना डाउन में गए हैं कि पूछो ही मत। और आज भी अगर हम नहीं सुधरे, आज भी गणपति बप्पा से ये सीख हमने नहीं ली तो क्या होगा ये आप सब जानने के लिए बहुत ही होशियार हो, ठीक है। मैंने तो ये सीख ले ली है कि जो जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना है और उसे सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, क्या ज़रूरत है इसकी? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कितना भी रहो, भगवान अगर खाली हाथ जा सकता है तो हमें भी खाली हाथ ही जाना है। तो सिर्फ खुशियाँ बांटनी है। वो पेड़ के डाली को छाटता है माली, फिर भी वो पेड़ उसे फल देती है, फूल देती है, क्योंकि पेड़ का स्वभाव है वो। तो हमारा भी स्वभाव यही होना चाहिए कि सिर्फ अच्छा देना है, ब्लेसिंग्स देना है,
भले वो सामने वाला हमारे साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, और वो जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना है। इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी सीख गणपति बप्पा हमें दे के गए हैं, और हमने ये ज़रूर एक्सेप्ट करना है, ज़रूर ये सीख हमें लेनी है। हमें खुद में चेंज करना है। हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि खुद को चेंज करना बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरों को चेंज करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो खुद से स्टार्ट करो, खुद चेंज हो जाओ। ऑटोमेटिक आपके पड़ोस वाले या आपके घर वाले जो जिससे भी आपको तकलीफ होती होगी, वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाएगा आपकी ब्लेसिंग की वजह से। गणपति बप्पा हमें हर साल ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, इसीलिए नेक्स्ट ईयर भी हम उनका उतने ही अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो हमें कुछ भी तंग नहीं करते हैं। जो भी देते हैं हमें अच्छा ही दे के जाते हैं, हमें ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। सेम हमारा भी ऐसा ही है। हम अगर दूसरों को ब्लेसिंग्स देंगे तो एक ना एक दिन वो ज़रूर सुधर जाएगा, लेकिन स्टार्ट हमें खुद से करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा थॉट आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, और किसी भी एंगल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।